हेलो, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली जिसमें आप लोग लेक्चर सुन रहे हो वो गुड नाइट का टाइम हो चुका होगा। आज हम लोग पहले दिन हम लोग फोर ब्रेन पढ़े थे और फोर ब्रेन में दो पार्ट था, डायसेफ्लॉन और सेरिब्रम। हम लोग डायसेफ्लॉन और सेरिब्रम का पार्ट दोनों पढ़ लिए थे। नौ आज हम लोग पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कोड। इन तीनों के बारे में आज हम लोग का होगा। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे ये यहाँ पर क्या देखे थे कि और दूसरा सबका कंप्लेन है, एक बहुत बढ़िया कंप्लेन कि सर बोर्ड में नहीं है, इसको ये हटा दिया है, वो हटा दिया है। और बोर्ड में से हट गया, इसका मतलब जिंदगी में बोर्ड ही समूचा लाइफ हो जाएगा क्या? बोर्ड पूरा लाइफ नहीं है ना, जिंदगी में और भी बहुत सारा काम है ना। जैसे जिसको बायोलॉजी पढ़ना है उसके लिए तो जरूरत का है ही, और जिसको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जनरल से लेकर के यूपीएससी तक का जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं हो। या तो हार्मोन से होगा या तो नर्वस सिस्टम से होगा। होना है पक्का का पक्का। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि यदि बोर्ड में नंबर लाना है तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, बाद में बोर्ड के समय इसको ध्यान नहीं देंगे। अब ये फाइनल थोड़े हो गया, बोर्ड से पहले अभी हम लोग एक सिलेबस को फिर से रिवाइज करेंगे। एक नहीं, एक दो बार तीन बार रिवाइज करेंगे। इसके लिए ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे? अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि ये ऊपर का पार्ट था सेरिब्रम और उसके नीचे वाला पार्ट था डायसेफ्लॉन। ये मेरा पार्ट सारा आ गया फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में ही एक छोटा सा पार्ट है, ये है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है दिस पार्ट। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये है हाइंड ब्रेन। ये वाला पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सबसे कम डेवलप होता है, मिड ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे कम हुआ। और ये जो पार्ट देख रहे हो ये पॉन्स है, ठीक है, ये सेरिबेलम है और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। इसको पॉन्स को पी से यहां पर लिखते हैं, ये लिखते हैं सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम और ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये पार्ट जो तीनों देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक का ये पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो हम लोग अभी तक पढ़े थे क्या? ये है मेरा सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम और सेरिब्रम के साथ ये वाला पार्ट था मेरा डायसेफ्लॉन। ये दोनों पार्ट किसका था? फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का पार्ट था। हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मिड ब्रेन का पार्ट, उसके बाद देखेंगे हाइंड ब्रेन का पार्ट, फिर यहाँ पर है स्पाइनल कोड, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिड ब्रेन। आज हम लोग किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं? मिड ब्रेन से। और मिड ब्रेन में काफी ये छोटा सा एरिया है, हाईली रिड्यूस्ड एरिया है। और ये क्या करेगा? ये किस किस काम का है? ये मिड ब्रेन को देखोगे ये क्या करेगा? हाइंड ब्रेन में मान लीजिए सेरिबेलम है, इधर से नर्व इधर को क्रॉस करेगा, ठीक है। दूसरा स्पाइनल कोड से जो नर्व आ रहा होगा उसके लिए ये रास्ता है, ठीक है। तीसरा इधर से जो मोटर एक्शन होगा उसका ये रास्ता है। ये क्या देखते हैं कि सिर्फ बीच में ये पासेज की तरह काम कर रहा है। इतना ही पार्ट है मिड में, ये सिर्फ क्या कर रहा है? पासेज का काम कर रहा है। पासेज का काम किससे किससे? ये पोन्स वाला एरिया से, ये सेरिबेलम एरिया से, और यहाँ पर ये सब किसमें ले जाएगा? थैलामस था ना उसका राउंड बॉल,
राउंड वाल जो था वो क्या था इसका, थैलेमस ही था ना, इधर वाला पार्ट था हाइपोथैलेमस। तो ये इसका काम है फोर ब्रेन के लिए बीच में एक ट्रैफिक के तरह काम कर रहा है, जो इधर से उधर सारा नर्व को जाने आने में मदद करता है। ठीक है, आगे लिखिए तो मिड ब्रेन, इट इज ए स्मॉल mid brain, it is a small portion of brain that acts as relay center, और रिले सेंटर किसके किसके लिए, रिले सेंटर किसके किसके लिए, रिले सेंटर ये काम करेगा, सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड, इट ऑल्सो इन्वॉल्विंग, ये एक चीज में और में इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्वमेंट इसका किसमें है, इन्वॉल्वमेंट में ये है इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड आई मसल्स, रिफ्लेक्स information for eye and ear, sensory information for eye and ear, reflex center, reflex movement of head, neck and eye, head, neck and eye। ठीक है, और तीसरा क्या करेंगे, पैसेज फॉर नर्व्स from hind brain, passage for nerve from hind brain, hind brain से nerve का पैसेज, विजुअल और इसका सेंटर का रिले सेंटर, क्योंकि यहाँ पर था सेंसरी वाला, तो इस सेंसरी को यहाँ से कलेक्ट करेगा ये, और कलेक्ट करके इधर पर देगा, ये रिले, पहले सारा इंफॉर्मेशन विजुअल पाथ में और हियरिंग कान वाला और आंख वाला दोनों का ये कलेक्ट करता है, और ये इसको सेंसरी सेंटर की तरफ रिले करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिले सेंटर। इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके बाद वाला पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हम लोग क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। इसके पार्ट्स क्या क्या है, पहले ये वाला पार्ट, ये पॉन्स है, इसके साथ ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम,
ये वाला पार्ट है इसका पोन्स, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट है इसका मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये पार्ट हुआ 2। तो हाइंड ब्रेन क्या हो जाएगा? इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। और ये पार्ट्स क्या क्या है? पोन्स, सेरिबेलम, एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा 1, 2 एंड, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं। पोन्स, पोन्स के ऊपर क्या हो जाएगा? पोन्स के ऊपर क्या था? मिड ब्रेन। पोन्स के ऊपर क्या था? मिड ब्रेन। और पोन्स से नीचे ये तो हाइंड ब्रेन का मेजर पोर्शन है। तो पोन्स का मीनिंग क्या होता है? ये इस लेयर को इस लेयर से क्या करता है? हाइंड ब्रेन को और मिड ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो पोन्स का मतलब होता है, पोन्स जो है इट इज, पोन्स का लिटरल जो मीनिंग है दैट इज ब्रिज। पोन्स मीन्स, पोन्स इसका मतलब होता है ब्रिज। लिटरल मीनिंग इसका क्या है? पोन्स का लिटरल मीनिंग है ब्रिज। और ब्रिज किसके किसे? इसके पास 2 काम करता है। फंक्शन ऑफ पोन्स, फंक्शन ऑफ पोन्स, ये मिड ब्रेन ब्रिज located between midbrain and medulla oblongata. Medulla oblongata. इट इज लोकेटेड, ये देख लो यहाँ पर ये मिड ब्रेन है और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, एमओ मेडुला ऑब्लोंगाटा। इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दिस एरिया इज पोन्स, दिस एरिया ऑफ ब्रेन इज पोन्स। तो पोन्स जो है ये मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। फंक्शन वाइज ये क्या हो जाएगा? फंक्शन वाइज इसका काम क्या है? इट इज फंक्शन ऑफ पोन्स ईट। रिस्पायरेशन में भी बताएंगे कैसे कंट्रोल होता है। एक्चुअली मेन रिस्पायरेटरी सेंटर जो है मेडुला, ये इट acts as respiratory breathing center। ये किसका? acts as breathing center। ब्रीदिंग सेंटर को हम लोग डिटेल में है। और एक्चुअली जो रिदम सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, लेकिन सेकेंडरी सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स, ठीक है। चलो उसके बाद देखो तो
बेलम। दूसरा सेकंड पार्ट सेरी बेलम। सेकंड पार्ट दिस इज सेरी बेलम। सेरी बेलम ये मेनली इन्वॉल्व है बॉडी बैलेंस के लिए। जो हम लोग का लेफ्ट राइट का बैलेंस देखते हो ना, बॉडी का जो बैलेंस होता है इट इज मेनली रेगुलेटेड बाय सेरिबेलम। हम लोग लेफ्ट और राइट साइड का जो बैलेंस है, इस पैर के बाद ये उठाते हैं, या दोनों पैर रख करके जो हम लोग बैलेंस बनाए, ये जो बैलेंस का प्रक्रिया है ये किसका काम है? सेरिबेलम का। और जनरली देखोगे कि जब आदमी लोग ड्रंकन कंडीशन में होता है, मतलब वो पिए हुए हालत में होता है, तो उस समय क्या होगा ना कि उसको ये सेरिबेलम वाला जो पार्ट है ये मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होता है, क्योंकि वो परफेक्ट बैलेंस में पैर नहीं रख पाता और इस तरह से एकदम हिलता डुलता ऐसा चलेगा। उसका एक्चुअली क्या कौन सा पार्ट अफेक्टेड रहता है? सेरिबेलम। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और वहां पर क्या देखे थे? सेरिब्रम में जो है, सेरिब्रम को हम लोग यदि देखते थे लार्जेस्ट पार्ट, वो बाहर से डिवाइडेड था। सेरिब्रम डिवाइडेड था बाहर से, इस तरह से डिवाइडेड था ये बाहर से। लेकिन मेडुला ऑब्लोंगाटा बाहर से एकदम स्मूथ है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का सेरिबेलम बाहर से एकदम स्मूथ है, अंदर से ये डिवाइडेड टाइप का दिखता है। अंदर से और डिवाइडेड टाइप का दिखता है। और कैसा लगता है कि अंदर से जैसे ना कोई पेड़ उगा हुआ, इसको उलट दो डायग्राम को, ये लगेगा पेड़ की तरह उगा हुआ। ये इंटरनली डिवाइडेड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। और क्या है? आउटर सरफेस इज स्मूथ। आउटर सरफेस इज स्मूथ, बाहर से ये, बट इंटरनली shows a tree-like pattern. Tree-like pattern. ठीक है। और ये ट्री इसको कहते हैं आर्बोरियल। इसको क्या कहते हैं? छोड़ दो, क्या कहते हैं? ट्री लाइक पैटर्न इन इनर साइड्स। ये मेनली किसमें इन्वॉल्व है? ठीक है। यहां पर एक चीज और देखोगे, आउटर लेयर जो है इसका, वो कॉर्टेक्स, ग्रे कॉर्टेक्स होता है, इनर व्हाइट मेडुला। इसका आउटर लेयर जो है ग्रे कॉर्टेक्स होगा। आउटर लेयर जो है ये ग्रे कॉर्टेक्स होगा। ये आउटर लेयर जो है इसका ग्रे होगा और इनर लेयर जो है व्हाइट।
ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, राइट लेफ्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी व्हाइल वॉकिंग, स्विमिंग, बाइसिकलिंग, कोई भी काम जब करते हैं ना जिसमें राइडिंग, इट इज सो, ठीक है। तो इसका दो फंक्शन देख लीजिए। और दूसरा प्रिसीजन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो है ये दो काम करेगा, इट इज इन्वॉल्व। तो कैसे कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो लिखो दो फंक्शन, टू फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, इसके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस, पहला क्या है? पहला फंक्शन है बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग किसमें? वॉकिंग, स्विमिंग, राइडिंग, etc. Second, fine control in precision मतलब एक्यूरेसी के लिए, फाइन कंट्रोल एंड प्रेसिजन ड्यूरिंग voluntary action while eating, talking, etc. ठीक है। ये दोनों फंक्शन ऑफ cerebellum, function of cerebellum, ठीक है। लास्ट पार्ट जो हम लोग देखते हैं, यहां पर एक और अल्कोहल इफेक्ट, for a drunken person, for a drunken person, alcohol maximum effect cerebellum, hence their body balance is lost, hence their body balance is lost for a drunken person. चलिए लास्ट में देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा,
ब्रेन का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, यह है मेडुला ऑब्लोंगाटा। Medulla oblongata. This is the last part. Is the posterior most part of the brain. It is posterior most part of brain. ब्रेन का ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। When it controls फंक्शन, क्या हो जाएगा फंक्शन, इट कंट्रोल्स swallowing मतलब कोई चीज जो भोजन निकालते हैं, swallowing, vomiting, coughing, sneezing, छींक, खांसी, छींक, उल्टी, निगलना, एंड स्नीजिंग एंड साल्वेशन। लार सल्वेशन, ठीक है। सेलिवेशन, ये होगा सेलिवेशन, होगा सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम salivary gland। ठीक है, क्या देखेंगे, एक कंट्रोल किसको कहता है, ये स्वेलिंग को, वॉमिटिंग को, कफिंग को, स्नीजिंग को, सेलिवेशन, ठीक है। सेकेंड, it also controls किसको, हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। इट also controls heart beat, movement of blood vessels, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स और हार्ट बीट, दोनों मिलकर के क्या होता है, ब्लड प्रेशर। थर्ड, इसका 1 2 लिखिए। थर्ड, इट हैज respiratory rhythm center, respiratory
rhythm center to control the respiratory rate, to control the respiratory rate. हार्ट को कंट्रोल करता है, ये swallowing, vomiting, coughing, sneezing, salivation इसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और क्या करता है, रिस्पायरेटरी रेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पास मेन रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, मेन रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इट इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा. दिस इज द थर्ड फंक्शन. दिस इज द थर्ड फंक्शन. और ये खत्म हुआ. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज स्पाइनल कोड. ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज स्पाइनल कोड. ये है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा वाला पार्ट है, और इससे जो एक्सटेंशन है दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कोड. It is spinal cord. It is long, solid tissue coat, nerve coat, non-solid nerve coat which is protected by vertebral column as well as meninges. Vertebral column as well as meninges. ये हो जाएगा long thin hollow में होगा, long thin tube like structure, tube like structure protected by present inside the vertebral column present inside the vertebral column and the part of central nervous system, central nervous system का पार्ट है, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, filled with CSF, filled with CSF and present inside the vertebral column. ये vertebral column है, ये vertebral column है,
आगे एक्सटेंशन होगा वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, ये हम लोग को देखना है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, हम लोग इसमें 4 मेन फंक्शन की तरह काउंट करते हैं। एक क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट द सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स, सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। सेकेंड, कोऑर्डिनेट द ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। तीसरा, कंडक्टिंग मैसेज फ्रॉम मसल एंड स्किन टू द ब्रेन और कंडक्टिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द ट्रंक एंड लिम्स, ठीक है। ये क्या क्या काम करेगा, ये 4 मेन काम करेगा। ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स, हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को देख रहे हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक। सेकेंड, कोऑर्डिनेट ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स। थर्ड, इधर देखो, थर्ड ये क्या करेंगे, मैसेज को जो ले जाने का और ले आने का काम करेगा। कंडक्ट मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू ब्रेन। तीसरा, चौथा काम करेगा कि ब्रेन जो मैसेज देगा, चौथा काम करेगा कंडक्टिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू दी, कंडक्ट मैसेज फ्रॉम मतलब ये एक्शन हो गया इसका सेंसरी एक्शन और ये इसका हो जाएगा क्या, मोटर एक्शन। कंडक्ट मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। ये इसका 4 मैसेज, ठीक है। अब यहां पर जरा सा स्पाइनल कोड का एक कट सेक्शन देखो, ये तो हम लोग सिंपल देखेंगे। कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, देखिए कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड यदि आप देखेंगे, ये पीछे की तरफ से है, देखो ये, और आगे की तरफ ऐसे डिवाइडेड है, ये कट सेक्शन है, ठीक है। कट सेक्शन में जो 2 है, इसमें व्हाइट मैटर सेंट्रल में होता है, ग्रे मैटर, ठीक है। इसका सेंटर में होगा ग्रे मैटर और ये होगा इसका व्हाइट मैटर। ये हो गया इसका व्हाइट, ब्रेन से उल्टा, ब्रेन से उल्टा, ये हो गया इसका व्हाइट और बीच
बीच वाला जो पार्ट है दैट इज ग्रे पार्ट. ये white matter and this one is gray matter. ठीक है. ब्रेन में कैसा था? ब्रेन में कैसा था? बाहर ग्रे था, बाहर में यहां पर ग्रे था और इधर व्हाइट था, सेंटर में व्हाइट था. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन. ब्रेन में व्हाइट था बीच में, ये ब्रेन का पार्ट. और ये स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर कहाँ है? ये पार्ट, ये व्हाइट था और ये वाला पार्ट इसका ग्रे. यहां पर क्या है? ये ब्रेन. यहां पर देखिए तो ये इसका आउटर में है और ये इसका कहां पर है? इनर में. और ग्रे वहां पर जो है इनर में था, यहां पर ग्रे कहां है? आउटर. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट और ग्रे मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखे? उल्टा. ग्रे मैटर, व्हाइट एंड ग्रे मैटर, व्हाइट एंड ग्रे मैटर distribution in brain and spinal cord. Brain and spinal cord is opposite. ये दोनों में ये याद रखना, क्वेश्चन रहेगा. ये किसमें इनसाइड में और किसमें आउटसाइड में. ठीक है. और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा? यहां से देखो, यहां से मान लो कोई मसल है, ये क्या करेगा? ये रिसेप्टर है, इससे ये लेगा, ये सेंसरी, और इससे क्या करेगा? ये नर्व निकलेगा, इसको ये देगा. ये हो गया इसका मोटर एक्शन, और ये हो गया इसका सेंसरी एक्शन. और जो लेगा उसको कहां तक देगा? सबको ये कहां तक देगा? ब्रेन तक. ये दोनों को कहां पर देगा? कुछ भी ब्रेन तक. अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पर हम लोग का खत्म हुआ. अब हम लोग देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो तरह से है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ये दोनों को देखेंगे तो हमारा पार्ट ब्रेन का खत्म हो जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हुआ. The second one is peripheral nervous system. Peripheral nervous system. इसीलिए P and S, peripheral nervous system. ये दो तरह का है. एक होता है, कहते हैं लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं S and S.
दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ANS। और अब हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे दोनों में क्या है एक्चुअली। अब हम लोग देखेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये किसको रेगुलेट करता है, वॉलेंट्री। ये किसको रेगुलेट करता है, वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सोमैटिक एक्चुअली सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली रिप्रेजेंट्स नर्व्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नर्व्स। ये रिप्रेजेंट करता है नर्व को। हम लोग चलते हैं पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तरफ। ध्यान रखिए, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम somatic nervous system, it is parts of nervous system that regulates voluntary action, actions through nerves, और इसमें कितना है, 2 types of nerves are involved, 2 types of nerves। पहला क्या है, cranial nerves और second is spinal nerves। अब देखो cranial nerves, cranial nerves का शुरुआत कहां से होता है, cranial nerves का शुरुआत होता है ब्रेन से। cranial nerves का कहां से शुरुआत होता है, ब्रेन से। the nerve which originates from brain, ये ब्रेन से ओरिजिनेशन होता है। सेकेंड, ये कितना है, 12 पेयर्स, कितने हैं, 12 पेयर्स। ये 12 पेयर्स।
क्या हो सकता है? दे कैन बी sensory, they can be sensory, motor or mix. दूसरा जो देखते हैं स्पाइनल नर्व। दूसरा देखते हैं ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन, यहाँ फ्रॉम ब्रेन। अब इधर देखिए तो स्पाइनल नर्व, स्पाइनल, ये स्पाइन है और इससे जो नर्व निकलता है दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स कितना है? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइन, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइन। ठीक है, ये कितना होता है टोटल? 31 पेयर्स। और इसमें जो कैटेगरी कहता है नर्व्स आर स्पाइनल नर्व्स, all spinal nerves are mixed nerves only. All spinal nerves are mixed nerves only. 1, 2, 3 और ये हो गया 1, 2, 3। ये क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन cranial and spinal nerve, cranial and spinal nerves। अब लास्ट में देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हम लोग लास्ट में देख रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक कंट्रोल्स रेगुलेट्स द इंटरनल ऑर्गन विदाउट एनी एफर्ट ऑफ, ये कंट्रोल्स the autonomic action, मतलब of internal organs of body, internal organs of ऑटोनॉमिक एक्शन, ऑटोनॉमिक इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक है,
autonomic nervous system, it is divided into autonomic nervous system, autonomic nervous system is divided into two types. एक होता है सिंपैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक, parasympathetic and sympathetic. पारासिम्पैथेटिक ये कब होता है? इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल स्टेट। ये कब होता है? इन इमरजेंसी स्टेट। इमरजेंसी जिसमें हो जाएगा उसमें कैसे रेगुलेट करेगा, और नॉर्मल कंडीशन ये प्रेजेंट कहां से होता है? हाँ, प्रेजेंट ये यहां पर लिखो, present along the side of spinal cord, present along the side of spinal cord and autonomic system 1, 2 and 3. अब देख लो डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब देख लो यहां पर इंटरनल ऑर्गन्स, यहां पर हम लोग देखते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, और आगे देता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और यहां पर होगा पैरासिम्पैथेटिक। अब सबसे पहले तो देखो ऑर्गन क्या होगा, पोपे फलन। हम लोग 3-4 चीज को बहुत ध्यान से देखो, तो 3-4 चीज को हम लोग एकदम ध्यान से देखिए।
ठीक है, 3-4 चीज को एकदम ध्यान से देखिए कि आपको क्या क्या, जैसे हम लोग देखते हैं बॉडी को, बॉडी में देखिए किसको, पुपिल को। पुपिल में क्या होगा, जब इमरजेंसी कंडीशन आएगा, कोई डर लगाएगा तुमको, कुछ हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा इसका, नहीं तो पुपिल कैसा होगा, और आंख क्लोज हो जाएगा, लेकिन पुपिल कैसा होता है, हम लोग बहुत मतलब आश्चर्य ऐसे डरते हैं, आंख ऐसे ऐसे डरने के जैसा, नहीं तो पुपिल कैसा हो जाएगा, डायलेशन। ये क्या करेगा, एक और लिख लो उसमें, चौथा पॉइंट लिख लो कि पारा सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, पारा सिंपैथेटिक and sympathetic acts are antagonistic in action। और एंटीगोनिस्टिक का मतलब क्या हो गया, एंटीगोनिस्टिक का मतलब हो गया, एंटीगोनिस्टिक का मतलब हो गया अपोजिट। एंटीगोनिस्टिक का क्या मतलब हो गया, अपोजिट। एंटीगोनिस्टिक का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। ये पॉइंट उधर वाला है। अब पुपिल है, ये क्या करेगा, आंख का पुपिल जो है ये बड़ा हो जाएगा, ये करेगा डायलेट। ये मान लिया नॉर्मल है, नॉर्मल से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, छोटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, फैल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायलेशन। पुपिल का एक होगा कंट्रैक्शन और दूसरा डायरेक्शन। दूसरा आप देखो, पुपिल के बाद हम लोग आइए हार्ट। हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट बीट। ठीक है, और इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन हार्ट, नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा। चलिए लंग को देखिए, हार्ट के बाद हम लोग देखते हैं लंग, ऊपर से देख रहे हैं, पुपिल, हार्ट, लंग। लंग का क्या हो जाएगा, इसमें एक्टिविटी क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन। लंग्स का ये डायलेट कर दिया, डायलेट्स हो जाएगा, डायलेशन होगा ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकस का क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। वहां पर ब्रोंकस का क्या हो जाएगा, कंट्रिक्शन। यहां आ जाएगा कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, इसका कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा। 1 2 3। अब हम लोग देखते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट। ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सैलिवरी ग्लैंड। हार्ट, लंग देखिए, अब देखो ब्लड वेसल्स, इसको मिटाते हैं। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल इसमें क्या करेगा, कॉन्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्ट्रिक्ट्स, और इसमें ब्लड वेसल्स क्या होगा, डायलेट्स।
उसका सेलिब्रेट। उसके बाद देखो सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, पांचवा सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का जो सेक्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज, मुंह सूख जाता है हम लोग को डर से, डिक्रीज कर जाएगा। इसमें सेक्रेशन ऑफ सलाइवा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेटेड। उसके बाद लास्ट में देख लीजिए यूरिनरी ब्लड। यूरिनरी ब्लडर, तो डर से किसी किसी का निकल जाता है यूरिनरी ब्लडर, ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। यूरिनरी ब्लडर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या होगा, डायलेट्स करेगा। ठीक है, इसको लिख लो और आगे फिर देखते हैं।